है क्या कुछ राजनीति की तरफ इशारा करता है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक नारा का एक स्लोगन दिया गया है कि बटोगे तो कटोगे। उसके प्रतिक्रिया में मैंने यह पोस्टर लगवाया है। यह मेरा व्यक्तिगत स्लोगन है, समाजवादी पार्टी की तरफ से, एक समाजवादी पार्टी का अनुशासित सिपाही होने के लिए हमने इसकी प्रक्रिया में कहा है कि बटना हमारी संस्कृति नहीं, बटना हमारी संस्कृति नहीं, टूटे को जोड़ना है, कटने की बात मत करो, हर दिल को जोड़ना है। इसकी प्रक्रिया में मैंने कहा है। देखिए, हमारा देश एक सेकुलर देश है, इसको आप धर्मनिरपेक्ष भी कह सकते हैं, पंथ निरपेक्ष भी कह सकते हैं, और यह एक आधुनिक राजनीति का संवैधानिक सिद्धांत भी है, जिसमें कहा गया है कि हर धर्मों के लिए समान आदर भाव की भावना की अपेक्षा की जाती है। लेकिन आज यह जो स्थिति जो लाई गई है, जो स्लोगन भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया गया है, इसके प्रक्रिया में मैं केवल ही कह सकता हूं कि हमारा देश प्रेम, करुणा एवं अहिंसा के अग्रदूत तथागत भगवान की भूमि है। यह वही भारत की भूमि है, वही भारत की माटी है जिसमें भगवान राम और भगवान कृष्ण इसी धरती की धूल में घुटनों के बल खेला है। तो मुझे तो नहीं लगता कि बटोगे तो कटोगे यह स्लोगन और यह नारा जो है, इसकी कहीं भी इस देश में जरूरत है। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में बटोगे तो कटोगे एक खतरनाक जो नारा दिया गया है, यह मुझे लगता है कि भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, चाहे भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक बदनुमा दाग है, भारतीय लोकतंत्र में एक शर्मसार करने वाला नारा है। और मुझे लगता है कि यह नारा आने वाले कल में देश के लिए खतरनाक साबित होगा। मुझे लगता है कि यह नारा आने वाले दिनों में देश के बंटवारे, गृह युद्ध एवं हिंसा की रूपरेखा तैयार कर रही है। इस नारे से हमको नहीं लगता कि देश के हिंदू बटेंगे, देश के हिंदू इससे इकट्ठा होंगे। हमको तो लगता है कि यह इकट्ठा करने की नहीं, बल्कि इन्हें तोड़ने की वकालत की जा रही है। मैं बहुत ही मर्माहत हूं। यह इनको ये पता नहीं है कि एक घटना इस प्रकार के नारा इस भारतीय राजनीति के इतिहास में शर्मसार करने वाली है। जिस भारतीय इतिहास के पन्नों में कुछ चंद भाग्यशाली महावीरों की गाथा का संग्रह स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है, वह निश्चित तौर पर नारा आज उनको भी व्यथित कर रही है। उनको भी, उनके लिए भी एक शर्मसार करने वाली एक घटना है। और मुझे लगता है कि ये नारा आने वाले कल में देश के प्रति बहुत ही चिंताजनक है, एक खतरनाक स्थिति साबित कर सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 4 महीना हुए लोकसभा चुनाव की हार से मुझे लगता है कि वो खिलाई हुई है, इसलिए वह हतोत्साहित होकर, वह नर्वस होकर के निराशाजनक इस प्रकार की भाषण, इस प्रकार के स्लोगन, इस प्रकार के नारा, इस प्रकार की स्थिति देश में उत्पन्न कर रही है, जो कि देश के लिए खतरनाक है। और मुझे लगता है कि आने वाले कल में इनकी एक भी सीटें यह जीतने वाले नहीं है, इनका पराभव तय है। और निश्चित तौर पर 2027 में नए तारीख का निर्माण होगा और भारतीय समाजवादी पार्टी पुनः दूल्हे उत्साह के साथ सत्ता में आएगी। और आप खुद स्वयं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं पूरे देश में भोर की अरुणिमा की जगह पर घटाघोट अंधकार की काली साया दिखाई दे रही है। ऐसी परिस्थितियों में पूरा देश अंधेरे में है, पूरा देश जल रहा है, पूरे देश की स्थिति खराब है। आज भाजपा अपने पुनः बांटो और राज करो
सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली अपने पूर्व स्थिति में आ गई है। उनको ये लगता है कि हम अपने पूर्व स्थिति का नारा बांटो और राज करो तथा ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ करके हम सत्ता में आ जाए। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि इस देश के लोगों की, देश के जनता की खून पर, उनके लाश पर पैर रख करके मिली हुई इस सत्ता का क्या करेंगे? उस सत्ता का क्या मतलब है? यही है, मतलब हमारी प्रक्रिया है और प्रक्रिया दे रहा हूं।